हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है हमारी इंट्रोडक्शंस के नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शंस पार्ट 2 की है। मैंने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम का क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी क्लियर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए मैंने रैशनल आपको क्लियर कर लिया है। तो हमारा फिफ्थ रियल नंबर का जो फिफ्थ मेंबर था वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए एन इरेशनल नंबर इज द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। देखिए रैशनल क्या कह रहा था, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो लेकिन इरेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू क्या हमारे इंटीजर्स हो और क्यू जीरो के इक्वल ना हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। दीज नंबर्स हैव, देखिए ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, दीज नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आपको एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस मिले रहेंगे। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन की वीडियोस क्लियर किया है तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो ये इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ बहुत अच्छे से देखिएगा। तो दीज नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इरेशनल नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, क्लियर है। और जो पी और क्यू है हमारा वो इंटीजर, तो क्यू जीरो के इक्वल ना हो। बेसिकली देखिए इरेशनल नॉर्मली हम आपको बताएं एक रॉ लैंग्वेज में कि इरेशनल होते क्या है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में फंसे रह जाएं, उसे बाहर ना निकल पाए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे हमने अभी रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग पढ़ा है और रिकरिंग पढ़ा है, लेकिन इस रैशनल में हम क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, अगर कोई वैल्यू हमें पी बाई क्यू क्यू के फॉर्म में हो, अगर हम इसका डिवाइड करें, जब हम इसका डिवाइड करें तो डेसिमल्स क्या हो, इसका डिवीज़न कभी ख़त्म ना हो, मतलब 1 2 4 6 8 9, इसका डेसिमल कभी ख़त्म ना हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू आती जाए, नॉट डिफाइन आती जाए, इसकी कोई लिमिट ना हो, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। और नॉन रिकरिंग किसको बोलते हैं, नॉन रिकरिंग कहती है ना वो टर्मिनेट कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग ना वो टर्मिनेट करिए, नॉन रिकरिंग ना ही ये वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है आप लोग को। इरेशनल नंबर जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में, जैसे हमारा अगर हमने ले लिया 3√2, अब क्या बताइए आप, ये ना 3 कहीं से बाहर निकल पाएगा ना √2 कहीं से बाहर निकल पाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। और कोई एग्जांपल ले लिए, जैसे 4√5, ये भी कभी नहीं बाहर निकल पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इरेशनल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ना कभी वो टर्मिनेट करते हैं, ना उसका डिवीजन खत्म होता है, और ना ही वो कभी रिपीट करते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे, ऐसे ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। क्लियर हो रहा है आप लोग को। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स है, उससे भी हम क्लियर करते हैं कि रैशनल है या इरेशनल है, क्योंकि मैंने इसमें दोनों एग्जांपल्स दिया, रैशनल के भी इरेशनल के। देखिए क्या √49 हमारा रैशनल है या इरेशनल है। आप पहले देखेंगे, मैंने देखिए इसमें रैशनल के भी एग्जांपल लिया है और इरेशनल नंबर के भी एग्जांपल लिया है। तो पहले हम चेक करेंगे कहीं कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, कहीं कोई परफेक्ट क्यूब तो नहीं, उसके बाद हम बताएंगे कि √49, इसके बाद हम बताएंगे कि ये चारों एग्जाम्पल क्या रैशनल है या इरेशनल है। अब देखिए फर्स्ट हम एग्जाम्पल क्या है हमारा √49। क्या √49 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? 49 को आप देखिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देखिए √49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। अगर हम 7 इंटू 7 करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 49। तो √49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? और 7। और जब इसमें से रूट एक बाहर रूट हटाएंगे हम लोग, तो हमें एक 7 बाहर मिल जाएगा। 7 को हम राइट कर सकते हैं 7/1, और 7/1 क्या हो जाएगा हमारा एक रैशनल नंबर। क्योंकि मैंने अभी इससे पहले जो मैंने बताया आप लोग को, ये बताया है कि √49 क्या है। जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या है हमारा रैशनल नंबर, या परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है तो वो क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए पहले रूट वाली वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। क्योंकि देखिए इरेशनल वाले में मैंने दोनों एग्जांपल लिया, रैशनल के भी इरेशनल के भी, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो, पीछे का एक बार रिकॉल हो जाए। अब देखिए क्यूब रूट 343, तो क्यूब रूट 343 तो लग रहा है कि ये नहीं, ये तो इरेशनल है क्योंकि ये रूट में है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें 7 का
परफेक्ट क्यूब मिलेगा। √7 × 7 × 7 ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। √343 किसका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा? 7 का। जब हम यहाँ फैक्टर करेंगे 343 का, अगर हम 343 का यहाँ फैक्टर करते हैं तो ये किससे कैंसिल होगा? 7 से। 7 4 कितना हो जाएगा? 28 और 7 9 हो जाएगा 63। अब ये किससे जाएगा? 7 से। 7 7 49 एंड 7 1 7। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब हो गया? 7 का। तो 343 किसका परफेक्ट क्यूब है? 7 का। और एक 7 हमारा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो 7 को हम लोग राइट कर सकते हैं 7/1। ये भी क्या हुआ हमारा? एक रैशनल नंबर। क्योंकि आपने अभी इससे पहले पढ़ा है कि परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर आर रैशनल नंबर, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रैशनल में मिलेगा। p/q के फॉर्म में मिल रहा है। 7/1 p/q के फॉर्म में है। और 7/1 क्या है? इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें भी वही है। अब देखिए क्यूब रूट 36, क्या ये परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर कुछ है? चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यह क्या परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर मिल रहा है हमको। देखिए अगर हम 36 को 6 × 6 करते हैं तो 36 आ जाएगा। 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36। पर हमें इसमें क्या निकालना है? क्यूब निकालना है, स्क्वायर तो निकालना नहीं है। अगर स्क्वायर निकालना रहता तो देखिए एक 6 बाहर आ जाता, ये भी हमारा रैशनल हो जाता। लेकिन हमें क्या इसमें क्यूब निकालना है, तो ये क्यूब से बाहर आ ही नहीं पाएगा। ये क्यूब से बाहर नहीं आ पाएगा। तो जैसे 6 × 6 है, ये बाहर नहीं आया। अगर एक 6 और हमें मिला होता, ये क्यूब से बाहर आ गया होता, जैसे मेरा हमारा ऊपर वाला हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? परफ ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए जो रूट में या स्क्वायर में फंसे रह जाए, रूट में फंसे रह जाए, बाहर ना निकले, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में बताया है कि जो p/q के फॉर्म में नहीं हो और p और q क्या हो? हमारा इंटीजर हो और q जो हमारा हो 0 के इक्वल ना हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो देखिए बेसिकली आप इर्रेशनल में इतना जानिए कि जो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट में कहीं न कहीं फँसे रह जाए, वो बाहर ना निकले, वो हमारे कैसे नंबर्स कहलाएँगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएँगे। जैसे देखिए √49 343 को हमने सॉल्व किया, तो ये क्यूब से क्या रूट से क्या हो गया? बाहर निकल गया, हमें 7 दोनों में मिला। लेकिन देखिए ये जो क्यूब रूट 6 × 6 है, ये क्यूब से बाहर नहीं निकल पाया। ना क्यूब से बाहर नहीं निकला, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इर्रेशनल नंबर। ये चीज़ आप रिमाइंड रखिएगा कि जो रूट से स्क्वायर रूट से या क्यूब रूट से बाहर ना निकले, वो हमारे नंबर्स कौन से कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, अगर हमने 2√5 ले लिया तो ये कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। ये ले लिया 2√3 ले लिया, ये भी हमारा क्या? इर्रेशनल नंबर। या 5√7 ले लिया, देखिए ये रूट में है और ये बाहर निकल भी नहीं पाएगा। √3 √5 ये सब बाहर नहीं निकलेंगे, इसी में फंसे रह जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें भी रिजल्ट भी हमें रूट में ही मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स कौन से कहलाएँगे? इर्रेशनल नंबर। ये सारे नंबर्स कौन से होंगे? हमारे इर्रेशनल नंबर। तो 2√5 2√3 एंड 5√7 ये सारे हमारे इर्रेशनल होंगे। अब लास्ट देखिए क्यूब रूट 625। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट देख के नहीं कहेंगे कि हाँ ये इर्रेशनल है, क्योंकि ये क्यूब में है, हो सकता है हमें सॉल्व करने पे रैशनल मिले। तो अभी जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कहेंगे, ठीक है? तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 625 को अगर हम फैक्टर निकालेंगे 625 का, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? 625 का फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10 और 2 इसमें जाएगा 5 5 25। फिर ये हो जाएगा 5 2 10, 5 5 25 और फिर ये होगा 5 5 25, 5 1 5। तो क्या आया इसका? 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम्स 5 आया। तो यहाँ देखिए मैंने राइट कर दिया है क्यूब रूट 5 × 5 × 5 × 5। अब देखिए 3 का तो फैक्टर बन रहा है, क्योंकि क्यूब निकालना था, 3 का पेयर तो बन रहा है। तो एक 5 हमने बाहर ले लिया, एक 5 हमने क्या किया? बाहर ले लिया। लेकिन एक 5 तो हमारा बच रहा है, क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं है, हमें क्यूब निकालना था, एक हमने 5 ले लिया। एक जैसे हमने ऊपर अलग यहाँ 7 लिया ना, वैसे इसमें भी इन तीनों के पेयर से हमने एक 5 ले लिया। और बचा क्या हमारा? क्यूब रूट 5। क्यूब रूट 5 हमारा बच गया। रूट में फँसा रह गया ना ये। जब अगर एक भी रूट में फँसा तो वो हमारा इर्रेशनल कहलाएगा। ये वाला तो बाहर आ गया, लेकिन ये फँस गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। क्लियर है आप लोगों को? इर्रेशनल नंबर।
अब देखिए रियल नंबर के अंदर 5 मेंबर्स हमने पढ़ लिए हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन रैशनल नंबर के अंदर हमारा आ जाएगा। तो पाँचों मेंबर हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग एक शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें पूरे नंबर्स अच्छे से रिमाइंड रहे। जैसे मैंने एक नंबर्स लाइन ड्रॉ की है, अब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं कि हमने कौन-कौन से नंबर्स पढ़े हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। पहले रियल नंबर देख लेते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स लाइन में मिलते हैं। ये सारे नंबर्स लाइन में मिल रहे हैं, तो ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाएँगे? रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर फर्स्ट मेंबर हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, ये कौन से नंबर्स कहलाए? नेचुरल नंबर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? कैपिटल एन से। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम पढ़े थे होल नंबर। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ये हो गया हमारा होल नंबर। ये पूरा क्या हुआ हमारा? होल नंबर। नेचुरल होल कंप्लीट। देखिए आप नंबर्स को भूलें तो इससे अच्छा कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए पॉजिटिव और नेगेटिव, और आप अपने खुद से साइड में सॉल्व करिए कि क्या हमें सारे नंबर्स याद हैं कि कौन से नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि देखिए ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपको रिमाइंड नहीं रहेगा कि इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल, तो आपको सॉल्व करने में बहुत जब एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब हमने नेचुरल होल पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर क्या होता है? व्हाट इज इंटीजर? द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर एंड अ होल नंबर। नेगेटिव नंबर का सेट और होल नंबर का सेट, जैसे सॉरी, नेगेटिव नंबर का, हाँ, नेगेटिव नंबर का सेट और होल नंबर का सेट, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर कहलाता है। तो ये हमारा हो गया इंटीजर। क्लियर हो रहा है आप लोग को? ठीक है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 काउंटिंग। होल नंबर 0 भी ले लिया हमने, वो क्या हो गया हमारा? होल नंबर। इंटीजर, इंटीजर हमारे नेगेटिव नंबर, और होल नंबर जब हम पूरे को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? इंटीजर का। अब हमने इंटीजर के बाद फ्रैक्शन पढ़ा। क्या नंबर्स लाइन में आपको फ्रैक्शन शो हो रहे हैं? बताइए आप लोग, क्या नंबर्स लाइन में हमें फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं? नंबर्स लाइन में फ्रैक्शन हमें मिलेंगे। देखिए, क्या हम 0 को 0 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं? क्योंकि 1 तो हमेशा हाइड रहता है, मैंने आपको बताया। क्या 1 को हम लोग 1 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। देखिए ये सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं। क्या 2 को हम लोग 2 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। ऐसे 3 को भी करेंगे हम लोग, और 4 को भी करेंगे। 4 अपॉन 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है? ये सारे पॉजिटिव में हैं, और फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, आपने अभी पीछे पढ़ा है, फ्रैक्शन सारे पॉजिटिव में होते हैं। तो नंबर्स लाइन में फ्रैक्शन भी शो हो रहे हैं। तो ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा? फ्रैक्शन कहलाएगा। ये पूरा क्या है हमारा? फ्रैक्शन। ठीक है? फ्रैक्शन के बाद हमने पढ़ा रैशनल नंबर। क्या नंबर्स लाइन में रैशनल नंबर शो हो रहे हैं? देखिए रैशनल नंबर तो पॉजिटिव और नेगेटिव में हो, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू क्या हो? हमारा इंटीजर हो। तो देखिए ये वाला तो देखिए हमारा रैशनल कहलाएगा। अब नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। जैसे -4 है, तो -4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। -3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, एंड -2 को 2/1 लिख सकते हैं, और -1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर में पी और क्यू क्या होने चाहिए? हमारे इंटीजर होने चाहिए, और इंटीजर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को बोलते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर का सेट और होल नंबर का सेट, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर कहलाता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो देखिए नंबर्स लाइन में सारे नंबर शो हो रहे हैं। नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी, फ्रैक्शन भी, रैशनल भी, सारे नंबर शो हो रहे हैं। अब हमारा लास्ट क्या बचता है? इर्रेशनल नंबर। क्या नंबर्स लाइन में इर्रेशनल नंबर शो हो रहे हैं? नंबर्स लाइन में इर्रेशनल नंबर भी शो होंगे, लेकिन उसको कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे कि नंबर्स लाइन में इर्रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। देखिए इर्रेशनल नंबर मैंने आपको बताया है, जो क्यूब में या स्क्वायर में फंसे रहे हैं, जो क्यूब रूट स्क्वायर रूट से बाहर ना निकले, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। जैसे देखिए, क्या √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है? क्योंकि देखिए √2 को सॉल्व करेंगे तो हमें √2 ही मिलेगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना ये परफेक्ट क्यूब है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है? ये हमारा इर्रेशनल नंबर हुआ। और कोई इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। क्या √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है? √3, √3 भी हमारा इर्रेशनल है,
क्योंकि ना ये इसका परफेक्ट क्यूब है, ना इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी एक क्या हुआ हमारा? ये भी हमारा एक इर्रेशनल होगा। क्या √4 हमारा इर्रेशनल नंबर है? देखिए √4 हमारा इर्रेशनल है या रैशनल, आप लोग बताइए? देखिए, √4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं। √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो √4 हमारा इर्रेशनल नहीं है। √4 क्या है हमारा? रैशनल नंबर है। ऐसे ही आप चेक करके तब आप फाइंड करेंगे कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। अब √5 देखते हैं क्या √5 हमारा रैशनल है या इर्रेशनल? √5 ना किसी का परफेक्ट क्यूब है, ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर, तो √5 क्या होगा हमारा? इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह आप अपने से √6, √7, √8 आप अपने से सॉल्व करिए और चेक करिए कि क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है? ये रिमाइंड रखिएगा, कहीं किसी कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं, कहीं कोई परफेक्ट क्यूब तो नहीं, उसके बाद आप ईज़ी बता लेंगे। पीछे अगर रैशनल नंबर के सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप ईज़ी बता लेंगे कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल। अब हम आगे देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल एक्सपेंशन हमारी लास्ट टॉपिक है। ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक्सरसाइज पे आएंगे। लेकिन ये देखिए डेसिमल एक्सपेंशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप देखे रहेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको बहुत ईजी होगा, कि बहुत ईजी आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखिए 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है हमारा सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग को अगेन फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। नॉन टर्मिनेटिंग में फर्स्ट है हमारा रिकरिंग एंड सेकंड है हमारा नॉन रिकरिंग। डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए हमने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में हो। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में हो। और जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो दो तीन डिजिट के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिले? जीरो मिल जाए। समथिंग हमने कोई एग्जांपल लिया, डिवाइड किए तो दो तीन डिजिट के बाद हमें जीरो मिल जाए। यही क्या होती है हमारी टर्मिनेटिंग, मतलब एट द एंड हमें रिमाइंडर जीरो मिल जाए। अगर हम कोई टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लें, अगर हम टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं 3/2, अगर 3/2 लेते हैं, देखिए हमने टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लिया 3/2। 3/2 अगर हम लेते हैं इसको और हम डिवाइड करते हैं 3/2 को, 3/2 जैसे हमने लिया और 3/2 को हमने डिवाइड किया। 3/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3/2, देखिए डिवाइड करेंगे, 2 की डिवाइड 3 से करेंगे, 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। देखिए 1 पॉइंट बाद क्या हुआ? डेसिमल। 1 पॉइंट बाद क्या? वैल्यू टर्मिनेट कर गई, रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग। और मैंने आपको बताया था सारे टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग आर रैशनल नंबर। तो ये कौन से नंबर्स हुए? ये हमारे हुए रैशनल, ये हमारे रैशनल हो गए। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिसका डिवीजन कभी खत्म ही ना हो, मतलब वो इनफाइनेटली 1 2 4 6 8 इनफाइनेटली आता जाए, वो कभी एंड ना हो। वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक रिकरिंग है, एक नॉन रिकरिंग है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 2 3 क्वेश्चन है जो आपको अगर याद रहेगा बहुत अच्छे से, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे एक्सरसाइज, नहीं तो आपको बहुत डाउट होगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया, एक रिकरिंग है। रिकरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटिंग भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था रिकरिंग को इज ऑल्सो नोन एज रिपीटिंग। रिकरिंग को हम लोग रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, दोनों सेम है। कंफ्यूज मत होइएगा कहीं रिपीटिंग आ जाएगा तो। रिकरिंग एंड रिपीटिंग दोनों सेम है। नॉन टर्मिनेटिंग को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हमारा रिकरिंग, सेकंड है हमारा क्या? नॉन रिकरिंग। अब देखिए आप ऐसे नहीं करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग अलग पढ़ेंगे, रिकरिंग अलग, नॉन रिकरिंग अलग, ऐसे पढ़ेंगे। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पढ़ेंगे तो ऐसे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? देखिए सारे नॉन टर्मिनेटिंग को हम इरेशनल कहें जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे पढ़ते नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड, यहाँ समझिए नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक रिकरिंग एंड सेकेंड है हमारा नॉन रिकरिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होते हैं? हमारे रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमारे क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। मैंने आपको बताया भी कि रिकरिंग डेसिमल जितने भी रिकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। और रिकरिंग क्या होता है ये भी मैंने बताया है। रिकरिंग मतलब हम जब
पी बाई क्यू की वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो, पी बाई क्यू की वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, अगर सपोज 1/3 हमारा 1/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो, बार बार वैल्यू रिपीट हो। जैसे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.333, मतलब ये पैटर्न के फॉर्म में शो हो रही है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे बार, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैल्यू रिपीट कर रही है उस पर हम बार लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर हुआ? टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमारे रैशनल होते हैं। क्लियर हुआ? ये भी रैशनल होंगे हमारे, ये भी रैशनल होंगे। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होंगे, मैंने आपको बताया इरेशनल की डेफिनेशन में कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग को हम लोग नॉन रिकरिंग क्या कराते हैं, हमारे इरेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, जिसका डिवीजन कभी भी खत्म नहीं हो रहा। जैसे हमने पी बाई क्यू की कोई वैल्यू को लिया और डिवाइड किया, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइटली आती है, कभी 3 आ रही है, कभी 4 5 6 7, मतलब एक उसका जो कोशिएंट है वो इनफाइनाइटली बढ़ते जा रहा है, उसका उसका डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। वो हमारे नंबर, वो हमारी कौन से नंबर्स कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट है वो आप लोग रिमाइंड रखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज ऑलवेज रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होते हैं, हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग is ऑलवेज रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स, ये रिमाइंड रखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमेशा रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। नॉन रिकरिंग क्या होते हैं हमारे, ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमेशा रैशनल होते हैं, ऊपर आपने डेसिमल एक्सपेंशन में सीख लिया है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, ऑलवेज इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे आने वाली वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.1 होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, इंट्रोडक्शन क्लियर हो, तो वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।